हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग केसी सिन्हा का चैप्टर 8.1 देखने वाले हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है एक नंबर में है, दिए गए चित्र से निम्नलिखित के मान ज्ञात करें। हमें बगल में एक फिगर दिया गया है और इसके सहायता से हमें साइन सी, कॉस सी, टैन सी, साइन ए, कॉस ए और टैन ए का मान ज्ञात करना है। तो इन सबों का मान ज्ञात करने के लिए हमें कुछ फॉर्मूला याद होना चाहिए कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर क्या होता है। तो इसके लिए हम एक छोटा सा ट्रिक यहाँ लिख देते हैं। इसे याद करने में जिससे आसानी होता है, ये हम लाल बटे कक्का लिखते हैं। लाल बटे कक्का, इसका मतलब ये होता है कि साइन थीटा बराबर लंब बटा कर, ये साइन थीटा बराबर ये साइन थीटा हो गया। तो साइन थीटा के सामने लंब बटा कर, तो लंब बटा कर। साइन थीटा के बाद होता है कॉस थीटा, तो कॉस थीटा यहाँ लिखेंगे, ये आधार बटा कर। उसके बाद ये तीसरा टैन थीटा होता है, टैन थीटा बराबर लंब बटा आधार। फिर कॉट थीटा बराबर आधार बटा लंब होता है। सेक थीटा बराबर कर्ण बटा आधार होता है। और कॉसेक थीटा बराबर कर्ण बटा लंब होता है। तो टोटल हमें ये 6 फॉर्मूला याद होना चाहिए, तभी ये क्वेश्चन हमारा हल होगा। तो यहाँ हमें बगल में एक फिगर दिया गया है। यह एक समकोण त्रिभुज है जिसका लंब 3 है, आधार 4 है और इसका कर्ण 5 है। और हमसे कहा जा रहा है कि साइन सी का मान ज्ञात करें। तो यहाँ हमारा जो सी है, ये साइन सी, सी यहाँ मुख्य कोण है। जिस तरह आपके घर का कोई मुखिया होता है, उसी प्रकार ये जो हमारा समकोण त्रिभुज है, इसका कोई एक मुख्य कोण होगा। तो यहाँ हमारा मुख्य कोण सी है। तो यहाँ हम सबसे पहले सी को देखेंगे कि हमारा मुख्य कोण कौन है। ये हमारा सी है, ये हमारा मुख्य कोण है और इसी के सापेक्ष हमें साइन सी का मान ज्ञात करना है। तो हम एक चीज याद रखेंगे कि मुख्य कोण के ठीक सामने वाला जो भुजा होता है, ये मुख्य कोण हो गया। इस मुख्य कोण के ठीक सामने वाला जो भुजा होता है, यह लंब कहलाता है। मुख्य कोण के ठीक सामने वाला जो भुजा होता है वो लंब कहलाता है और मुख्य कोण जिस भुजा पर स्थित होता है उसे हम आधार कहते हैं। तो जब ये लंब हो गया तो ये आधार हो जाएगा, क्योंकि यह मुख्य कोण ये BC पर ही अध्यारोपित। अच्छा, तो अब बच गया, ये लंब हो गया, आधार हो गया, तो ये वाला कर्ण होगा। हम एक और चीज याद रखेंगे, हमारा कर्ण नहीं बदलता है। मुख्य कोण बदलेगा तो लंब और आधार बदल जाएगा, लेकिन कर्ण नहीं बदलता है। तो यहाँ हमारा मुख्य कोण C है, तो C है तो ठीक इसके सामने वाला जो भुजा होगा वह लंब कहलाएगा, ये आधार हो जाएगा और ये कर्ण रहेगा। तो हम जानते हैं कि साइन थीटा बराबर, यहाँ साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है। तो यहाँ हम लिखेंगे लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। अब यहाँ लंब, तो हम लंब देख रहे हैं कि 3 है, तो यहाँ 3 लिखेंगे बटा कर्ण, कर्ण हमारा 5 है, तो यहाँ हम 5 लिखेंगे। अर्थात साइन सी का जो मान हो गया वो 3 बटा 5 होगा। इसी प्रकार अब हम कॉस सी का मान निकालेंगे। कॉस सी का मान, तो यहाँ कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण होता है। तो आधार 4 हो गया, तो यहाँ हम 4 लिखेंगे बटा कर्ण, कर्ण हमारा 5 है, तो यहाँ हम 5 लिखेंगे। इसी प्रकार टैन सी का मान, तो हम जानते हैं कि टैन थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है, लंब बटा आधार होता है। तो जो लंब है वो 3 है, तो यहाँ 3 लिखेंगे और आधार 4 है, तो हम यहाँ 4 लिखेंगे। ये हमारा साइन सी, कॉस सी और टैन सी का मान हो गया। अब हमें इसी क्वेश्चन में साइन ए, कॉस ए और टैन ए का भी मान निकालना है। तो यहाँ हमारा मुख्य कोण बदल रहा है। यहाँ पहले हमारा मुख्य कोण C था, अब हमारा मुख्य कोण A हो गया है। तो जब हमारा मुख्य कोण A हो गया है, तो जैसा कि अभी मैंने पहले बताया कि मुख्य कोण के ठीक सामने वाला जो भुजा होता है वो लंब कहलाता है।
ये हमारा मुख्य कोण हो गया ए, क्योंकि यहाँ साइन ए का, तो ये मुख्य कोण हो गया। तो ठीक इसके सामने वाला जो भुजा होगा अब वो लंब हो जाएगा, वो लंब हो जाएगा, तो ये आधार हो जाएगा और कर्ण जैसे के वैसे ही रहेगा, कर्ण चेंज नहीं होता है। मुख्य कोण बदलेगा, हमारा लंब और आधार बदल जाएगा, लेकिन कर्ण चेंज नहीं होगा। तो यहाँ हमारा मुख्य कोण अब ए हो गया, तो अब हम ए के सापेक्ष, तो साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है। तो यहाँ हम लिखेंगे लंब बटा कर्ण। अब यहाँ लंब 4 है तो 4 बटा कर्ण 5 है तो 5 लिखेंगे। ये हमारा साइन ए का मान हो गया। इसी प्रकार कॉस ए का मान, तो हम जानते हैं कि कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण होता है, आधार बटा कर्ण। तो आधार 3 है तो 3 लिखेंगे बटा कर्ण 5 है तो यहाँ हम 5 लिखेंगे। इसी प्रकार tan थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है, और लंब हमारा 4 है बटा आधार 3 है। ये हमारा आंसर हो गया। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है दिए गए चित्र से, यहाँ हमें एक चित्र दिया गया है, दिए गए चित्र से निम्नलिखित के मान ज्ञात करें। हमें tan थीटा और cos c का मान निकालना है। तो यहाँ हमें एक समकोण त्रिभुज दिया गया, इसमें लंब 4 है, आधार 3 है और कर्ण 5 है। यहाँ अभी हमारा थीटा हमारा मुख्य कोण है, तो मुख्य कोण के ठीक सामने वाला जो भुजा होता है वो लंब होता है, तो यहाँ लंब 4 हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा और ये कर्ण हो जाएगा। तो हम जानते हैं कि tan थीटा बराबर, फॉर्मूला से tan थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है, तो हम लिखेंगे लंब बटा आधार। तो लंब कितना है, तो लंब 4 है, ये हमारा लंब है और ये आधार है और ये कर्ण है। तो लंब 4 है तो 4 लिखेंगे बटा आधार, आधार 3 है तो यहाँ हम 3 लिखेंगे। अब cos c का मान, तो cos थीटा बराबर आधार बटा कर्ण होता है, cos थीटा बराबर आधार बटा कर्ण होता है। तो आधार 3 है तो 3 लिखेंगे और कर्ण 5 है तो 5 लिखेंगे। ये हमारा आंसर हो गया। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है दिए गए चित्र से निम्नलिखित के मान ज्ञात करें। यहाँ हमें एक समकोण त्रिभुज दिया है और साइन थीटा, tan थीटा, tan a और cot c का हमें मान ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम समकोण त्रिभुज में देख रहे हैं कि कर्ण दिया है, लंब दिया है और आधार हमें ज्ञात नहीं है। तो इसके लिए हम सबसे पहले आधार ज्ञात करेंगे, फिर उसके बाद इन सभी मानों को हम हल करेंगे। तो इसके लिए हमें फॉर्मूला याद होना बहुत जरूरी है। हम इधर फॉर्मूला को लिख देते हैं। हम जानते हैं कर्ण बराबर रूट अंडर लंब का स्क्वायर जो आधार का स्क्वायर होता है, लंब बराबर रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर होता है, और आधार बराबर रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर होता है। और ये साइन कॉस टेन का भी फॉर्मूला हमें याद होना बहुत जरूरी है, क्योंकि उनका भी उपयोग होगा। तो हम जानते हैं साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण होता है, tan थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है। ये हमारा फॉर्मूला हो गया। तो अब सबसे पहले हमें यदि कर्ण ज्ञात है, लंब ज्ञात है, तो हमें आधार ज्ञात नहीं है। या हम यूं कहें कि यदि हमारा ए मुख्य थीटा है, तो मुख्य थीटा के ठीक सामने वाला जो भुजा होता है वो लंब होता है, ये लंब है, तो ये आधार हो जाएगा और ये कर्ण हो गया। तो हमें लंब ज्ञात नहीं है, तो सबसे पहले हम लंब ज्ञात करें। लंब बराबर होता है रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, ये फॉर्मूला। तो कर्ण दिया 13 स्क्वायर माइनस आधार 12 का स्क्वायर। अब 13 का स्क्वायर 169 माइनस 12 का 144, जब घटाएंगे तो मिलेगा 25 और 25 का वर्गमूल 5 हो जाएगा, अर्थात लंब इसका जो होगा वो 5 हो जाएगा। तो अब हम साइन थीटा का मान लिखेंगे। तो हम जानते हैं कि साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है। तो जो लंब है वो 5 है
लंब 5 है, यहाँ हमारा थीटा मुख्य कोण है, थीटा के लिए हमको ज्ञात करना है। यहाँ 5 बटा कर्ण इसका 13 है तो हम 13 लिखेंगे। हम यहाँ कर्ण लिख देते हैं, ये आधार हो गया। अब हम यहाँ tan थीटा का मान निकालना है, तो tan थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है, लंब बटा आधार होता है। तो लंब 5 है तो 5 लिखेंगे, बटा आधार 12 है तो 12। ये हमारा आंसर हो गया। अब हमें tan a माइनस कॉट c का मान निकालना है, tan a माइनस कॉट c। तो अब हमारा a मुख्य कोण है, तो यहाँ तो मुख्य कोण है और यहाँ c, तो यहाँ c के लिए भी मुख्य कोण यहाँ c हो जाएगा। मतलब हमें दोनों के लिए निकालना है, a के लिए निकालना है और c के लिए भी निकालना है। तो सबसे पहले हम यहाँ tan a है, tan थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है, तो लंब 5 है और आधार 12 है। अब हमें कॉट c का मान चाहिए, कॉट c, कॉट बराबर होता है आधार बटा लंब, आधार बटा लंब। तो अब हमारा मुख्य कोण c है, जब हमारा मुख्य कोण c है तो ये सब बदल जाएगा। हमारा मुख्य कोण अब c है, कॉट c कह रहा है तो मुख्य कोण हमारा बदल गया। तो अब हमारा लंब हो गया 12 और आधार हो गया 5, अर्थात आधार हो गया 5 और लंब हो गया 12। ये हमारा कॉट c का मान हो गया। तो हम इस मान को यहाँ रखेंगे, tan a का जो मान है वो 5 बटा 12 माइनस कॉट c का मान 5 बटा 12। अब यह भी 5 बटा 12 और 12 का जो एलसीएम है वो 12, तो 5 माइनस 5 से 5 घटाएंगे तो 0 बटा 12, और हम जानते हैं 0 में किसी भी संख्या से भाग देते हैं तो वो 0 होता है, अर्थात tan a माइनस कॉट c का जो मान होगा वो 0 हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का 1। कहता है त्रिभुज ABC का कोण B समकोण है। एक त्रिभुज ABC है, हम एक त्रिभुज बना दिए जिसमें कोण B समकोण है, अर्थात यहाँ हमारा B होगा क्योंकि ये समकोण कह रहा है, कोण B समकोण है। जब ये B हो गया तो हम इसे हम A लिख सकते हैं और इसे C लिख सकते हैं। यदि आपका इच्छा कि नहीं हम इसे A लिखेंगे तो आप इसे A लिख दीजिए और इसे C लिख दीजिए, इससे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हमारा मुख्य ये जो कोण B है ये यहीं पे होगा, क्योंकि 90 डिग्री यहीं बन रहा है, तो इसीलिए B सदैव यही होगा। तो AB बराबर 24, AB बराबर 24 हो गया, BC बराबर 7 हो गया। और तो हमें लंब ज्ञात है, आधार ज्ञात है, लेकिन कर्ण ज्ञात नहीं है। तो सबसे पहले हम कर्ण निकालेंगे। तो हम जानते हैं कर्ण बराबर होता है √अंडर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। तो लंब इसका है 24, तो 24 का स्क्वायर प्लस आधार 7, तो 7 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर 576 प्लस 7 का हो जाएगा 49। जब हम इसे जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा √625, और 625 का जो वर्गमूल होगा वो होता है 25, अर्थात हमारा जो कर्ण हो गया, कर्ण वो 25 हो गया। तो अब हमें साइन ए, कॉस ए, साइन सी और कॉस सी का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम साइन ए का मान लिखेंगे, साइन ए का। तो हम जानते हैं कि साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है। तो यहाँ ए हमारा मुख्य कोण ए है, तो अब हम ए के लिए देखेंगे। तो हमारा मुख्य कोण यहाँ है ए, तो इसके ठीक सामने, तो अभी हमने बताया कि मुख्य कोण के ठीक सामने वाला जो भुजा होता है वो लंब होता है। तो ये मुख्य कोण ठीक सामने तो 7 है, ये हमारा लंब हो गया। तो हम यहाँ 7 और बटा कर्ण, कर्ण 25 है तो ये 25 रहेगा, क्योंकि कर्ण बदलता नहीं है। अब हमें चाहिए कॉस का मान, तो कॉस बराबर आधार बटा कर्ण होता है फॉर्मूला, आधार बटा कर्ण। तो आधार जब ये लंब है ये कर्ण है तो ये आधार होगा, तो ये हो जाएगा 24 बटा कर्ण 25 है, तो हम यहाँ 25 लिखेंगे। ये हमारा साइन ए और ये कॉस ए का मान हो गया। अब हमें चाहिए साइन सी और कॉस सी का मान, साइन सी। तो साइन थीटा बराबर फॉर्मूला लंब बटा कर्ण होता है, तो लंब
अभी हमारा मुख्य कोण सी है, अब हमारा मुख्य कोण सी हो गया, इसका मतलब है कि अब हमारा लंब जो है वो 24 हो जाएगा और कर्ण 25 है तो 25 ही रहेगा। अब हमें मान चाहिए cos c का मान, तो cos c बराबर आधार बटा कर्ण होता है, तो आधार जब ये लंब हो गया तो ये आधार हो जाएगा, 7 बटा कर्ण 25 है तो 25, ये हमारा आंसर हो गया। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का 2। क्वेश्चन कहता है त्रिभुज ए बी सी में कोण C बराबर 90 डिग्री, ए बी बराबर 29 इकाई, बी सी बराबर 21, तो कोण ए बी सी बराबर थीटा, तो निम्नलिखित का मान बताइए। हमें cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालना है, फिर cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालना है। तो हमें एक त्रिभुज दिया है, एक समकोण त्रिभुज, हमें एक समकोण त्रिभुज बना लिया। कहता है कोण C बराबर 90, मतलब यहाँ यदि 90 है तो ये हमारा कोण C है। जब ये C है तो हम इसे A मान लेते हैं और इसे B मान लेते हैं। तो अब AB बराबर हो जाएगा 29, ये AB हो गया, ये 29 हो गया AB, BC 21, ये BC है तो ये 21 हो गया। कोण ABC बराबर थीटा, ABC, आप एक चीज ध्यान देंगे, यहाँ कोण ABC में B बीच में है, ABC, B बीच में है, तो हम ABC, इसका मतलब है कि हमारा जो थीटा होगा यहाँ B पे होगा, हमारा जो थीटा या अर्थात मुख्य कोण यहाँ पे होगा, B पे होगा। अर्थात जब हमारा ये मुख्य कोण थीटा हो गया तो ये लंब हो जाएगा, ये कर्ण होगा और ये आधार होगा। तो इस समकोण त्रिभुज ABC में हम देख रहे हैं कि हमें कर्ण ज्ञात है, आधार ज्ञात है, लेकिन लंब हमें ज्ञात नहीं है। तो लंब बराबर हम जानते हैं होता है √अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण 29 है तो 29 का स्क्वायर माइनस आधार 21 है तो 21 का स्क्वायर। अब 29 का स्क्वायर निकालेंगे, 29 का स्क्वायर होता है 9 9 81 के 1 हासिल 8 हो जाएगा, 18 8 9 18 में 36 8 42, 44 के 4 हासिल 2 और 44 के 4 हो जाएगा, तो उधर 4 4 8 841 हो जाएगा, 841 माइनस 21 का होता है 441, 21 का रूट 441 होता है। अब घटाएंगे तो ये हो जाएगा 400 और 400 का जो वर्गमूल होगा वो 20 हो जाएगा, 400 का वर्गमूल 20 हो गया, अर्थात हमारा जो लंब है वो 20 होगा। अब हमें मुख्य कोण थीटा है, तो थीटा के ठीक सामने वाला जो भुजा है वो लंब कहलाता है, जो 20 हो गया, ये आधार हो गया और ये कर्ण हो गया, ये कर्ण हो गया और ये आधार हो गया। तो हमें मान निकालना है cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का और cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का। तो हम साइन cos का पहले मान लिख लेते हैं। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है। तो लंब जो है वो 20 है बटा कर्ण 29 है, तो यहाँ हम 29 लिखेंगे। फिर cos थीटा का मान निकालेंगे तो ये होता है आधार बटा कर्ण, cos थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, तो आधार 21 और कर्ण जो है 29 है, तो यहाँ हम 29 लिखेंगे। अर्थात साइन थीटा का मान 20 बटा 29 और cos थीटा का मान 21 बटा 29 हो गया। अब इस मान को हम यहाँ रखेंगे, तो cos थीटा का जो मान 21 बटा 29 है, तो यहाँ 21 बटा 29 का होल स्क्वायर करेंगे, चूंकि यहाँ cos स्क्वायर है प्लस का चिन्ह देंगे। अब साइन थीटा ये 20 बटा 29, तो 20 बटा 29 का स्क्वायर लिखेंगे। अब 21 का स्क्वायर 441 होता है और 29 का 841, जोड़ का चिन्ह देंगे। फिर 20 का स्क्वायर 400 हो जाएगा और 29 का 841, इसका जब एलसीएम करेंगे तो 841, 441 जोड़ 400, भिन्न का जोड़ कर दिए। अब जोड़ेंगे तो ये 841 बटा 841 कट कर हो जाएगा 1, अर्थात cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 हमारा आंसर हो गया। अब हम लोग cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालेंगे। तो जो cos थीटा का मान है वो 21 बटा 29 है, तो 21 बटा 29 का होल स्क्वायर लिखेंगे, माइनस साइन थीटा का मान 20 बटा 19, तो 20 बटा
29 का स्क्वायर लिखेंगे। अब 21 का 441 और 29 का हो जाएगा 841 माइनस 20 का 400 और 29 का 841, इसका एलसीएम 841, तो 441 माइनस 400 और 441 से घटा लेंगे तो ये हो जाएगा 41/841। ये हमारा आंसर हो गया। अब हम हल करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में दे रहा है त्रिभुज ए बी सी में कोण ए बराबर 90 डिग्री, साइन बी, कॉस सी और टेन बी का हमें मान ज्ञात करना है, और ए बी बराबर 12, ए सी बराबर 5 और बी सी बराबर 13 दिया है। तो सबसे पहले हम एक फिगर बना लेते हैं, एक समकोण त्रिभुज की रचना करते हैं। यदि हम इसे ए कह देते हैं तो ये बी हो जाएगा और ये सी हो जाएगा। तो ए बी बराबर 12, तो यहाँ हम लिखेंगे 12। हमारा कोण ए 90 डिग्री है, तो यहाँ हम 90 डिग्री लिख देते हैं, क्योंकि जहां समकोण कहेगा हम वहीं लिखेंगे। अब ए सी बराबर 5 है, ये ए सी, ये 5 हो जाएगा। बी सी बराबर 13, तो ये बी सी है, तो ये 13 हो गया। अब हमारा जो मुख्य कोण है वो बी है। साइन बी और कॉस सी और टेन बी का मान निकालना है, तो हमारा मुख्य कोण बी है, तो ये हमारा मुख्य कोण हो गया। तो हम जानते हैं मुख्य कोण के ठीक सामने वाला जो भुजा होता है वो लंब कहलाता है। ये अभी लंब हो गया, ये लंब हो गया, और ये आधार हो गया, और ये कर्ण हो गया। तो साइन बी, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है। तो बी के लिए मुख्य कोण हमारा बी है, तो लंब हो जाएगा 5 और कर्ण हो जाएगा 13। एक आंसर ये हो गया। अब दूसरा कॉस सी का मान चाहिए। कॉस सी बराबर आधार बटा कर्ण होता है, तो आधार सी है, यहाँ हमारा मुख्य कोण हो गया। अब हमारा मुख्य कोण जो है सी हो गया, बदल गया, तो हमारा लंब भी बदल जाएगा। तो अब हमारा लंब 12 हो गया, तो आधार 5 हो जाएगा, तो 5 बटा कर्ण 13, तो यहाँ 13 लिखेंगे। फिर टेन बी का मान चाहिए। टेन बी का लंब बटा आधार होता है, तो लंब, और हमारा मुख्य कोण बी है, ये हमारा मुख्य कोण बी है, तो अब हो गया 5 बटा आधार हो गया 12। ये हमारा आंसर हो गया। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का 2। यहाँ भी हमें एक ए बी का मान दिया है 20, ए सी बराबर दिया है 21 और बी सी बराबर दिया है 29, और इसमें भी हमारा मुख्य कोण है वो 90 ही है। तो हम जो फिगर बनाएंगे उसमें हम मुख्य कोण यहाँ 90 समकोण है, ए पर समकोण है, तो यहाँ हम ए लिखेंगे, तो ये हमारा बी हो जाएगा और ये सी हो जाएगा। तो फिर कहता है ए बी बराबर 20, तो ए बी बराबर 20, ए सी 21, तो ये ए सी 21, बी सी 29, तो ये हो जाएगा 29। तो अब हमें साइन बी का मान लिखना है। साइन बी का, साइन बी हम जानते हैं साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है, तो यहाँ हम लंब बटा कर्ण लिखेंगे। तो बी, यहाँ हमारा मुख्य कोण बी है, तो जब हमारा मुख्य कोण बी है तो यहाँ ठीक, यहाँ बी है, मुख्य कोण हो गया, तो ठीक इसके सामने वाला भुजा लंब होगा। ये 21 बटा 29, कर्ण 29 है, तो ये हमारा 21 बटा 29 हो जाएगा। अब कॉस सी का मान चाहिए। कॉस सी, ये कॉस सी बराबर आधार बटा कर्ण होता है, तो आधार सी के लिए मुख्य कोण हमारा सी है, तो जब हमारा मुख्य कोण सी है तो इसके लिए लंब ये हो गया 20, तो आधार हो जाएगा 21 और कर्ण है 29 है, तो 29। अब टेन बी का मान चाहिए। टेन बी बराबर लंब बटा आधार होता है, तो लंब, अब हमारा मुख्य कोण बी हो गया, तो बी के ठीक सामने वाला भुजा 21 लंब हो जाएगा, और आधार 20 है, तो 20। ये हमारा आंसर हो गया। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का 3। यहाँ हमें बी सी बराबर √2 दे रहा है, ए बी और ए सी बराबर 1, तो इसका भी हम फिगर बनाते हैं। पहले ए हमारा समकोण है, तो यहाँ ए लिखेंगे, ये बी हो गया और ये सी हो गया। बी सी बराबर √2, ये बी सी, बी सी बराबर √2, अर्थात कर्ण हमारा √2 है, और ए बी और ए सी, ए बी और ए सी दोनों का मान 1 है। तो अब हमें मान लिखना है साइन बी का। तो साइन बी लंब बटा कर्ण होता है, तो लंब बी के लिए हमारा मुख्य कोण है, तो 1
बटा कर्ण √2 है तो √2 लिखेंगे। अब हमें चाहिए cos c का मान, cos c आधार बटा कर्ण, तो आधार हमारा मुख्य कोण अब c हो गया, मुख्य कोण c हो गया। अब ये लंब हो जाएगा, तो ये आधार हो जाएगा और कर्ण √2 है तो √2 ही लिखेंगे। अब tan b का मान चाहिए, तो लंब बटा आधार होता है, लंब बटा आधार। अब हमारा मुख्य कोण b हो गया, मुख्य कोण b हो गया तो लंब हो जाएगा 1 और आधार हो गया 1 अर्थात 3। ये हमारा आंसर हो गया। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है नीचे दिए गए चित्र से साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा के मान ज्ञात करें। हमें नीचे दो फिगर दिया गया है, एक यहाँ समबाहु त्रिभुज है और ये एक समकोण त्रिभुज है। इसमें है समद्विबाहु त्रिभुज में ये 10 है, ए बी बराबर 10 दिया, ए बी बराबर 13 दिया और ए सी बराबर भी 13, और ये हमारा जो आधार है बी सी ये 10 दिया है। और ये क्या किया, ए से एक लंब डाल दिया बी सी पर। तो जब ये लंब डाल दिया और ये समद्विबाहु त्रिभुज है और ये यहाँ से यहाँ तक 10 है, इसका मतलब है कि ये 5 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा। क्योंकि जब लंब डाल दिए तो ये लंब आधा आधा पे ही बांटेगा, तो ये भी 5 हो जाएगा, ये भी 5 हो जाएगा। हम यहाँ इसे m कह देते हैं, m कह दिए। तो अब हम देख रहे हैं, यदि मान लीजिए इसमें से हम कोई एक फिगर ले लेते हैं, चलिए हम एक तरफ का ये a है, ये b है और ये m है, और ये 13 है और ये 5 है। तो ये वाला जो भुजा है और यहाँ ये मुख्य कोण दे रहा है थीटा, तो ये यदि कर्ण हो गया, ये आधार हो गया, तो ये लंब हो जाएगा। जो हमें ज्ञात नहीं है, हमें तो लंब निकालना होगा। तो लंब बराबर होता है √अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। तो अब कर्ण 13 है तो 13 का स्क्वायर माइनस आधार 5 है तो 5 का स्क्वायर। अब 13 का स्क्वायर 169, 5 का हो जाएगा 25, 169 से 25 घटा लेंगे तो 144 और 144 का वर्गमूल होता है 12, अर्थात ये जो लंब हो गया ये 12 हो गया, ये हमें 12 मिल गया। तो अब हमें क्वेश्चन में कहा कि साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा का मान ज्ञात करें। तो हम जानते हैं साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, तो लंब, इसका लंब 12 है बटा कर्ण ये 13, कर्ण इसका 13 है। अब हमें चाहिए कॉस थीटा का मान, तो कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, तो आधार ये आधार 5 हो गया, 5 बटा कर्ण इसका 13, तो यहाँ हम 13 लिखेंगे। अब साइन कॉस, अब टेन थीटा का मान चाहिए, लंब बटा आधार होता है, तो इसका लंब है 12 और आधार है 5, ये 12 बटा 5, ये हमारा आंसर हो गया। अब हम देखेंगे फिगर 2 में, यहाँ भी हमें एक समकोण त्रिभुज दे रहा है, यहाँ x से इस पे लंब डाल दिया जो m हो गया, और ये दे रहा है 5 y m 5